नमस्ते सभी को। क्या आपने कभी अपने दैनिक जीवन में एक रोमांचक विजयी उलटफेर का अनुभव किया है? एक ऐसी वास्तविकता का सामना करते हुए जिसे आप कितना भी प्रयास करें, बदलना असंभव लगता है। हम अक्सर आय भरते हैं, मैं ही क्यों हर दिन एक ही जगह पर फंसा रहता हूँ, या मैं कड़ी मेहनत करता हूँ तो मेरी जिंदगी इतनी दुखद क्यों है। और अन्याय करने वाले लोगों को फलते फूलते और शानदार ढंग से जीते हुए देखकर हमें लगता है कि दुनिया पूरी तरह से असंतुलित है। हम सभी एक उचित अवसर और एक न्यायपूर्ण दुनिया का सपना देखते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर एक दीवार की तरह खड़ी रहती है। हालांकि इसी निराशा के बीच जब जीवन का एक रोमांचक उलटफेर सामने आता है तो हमें लगता है कि हम आखिरकार सांस ले सकते हैं। मरियम इस विजयी उलटफेर की स्तुति करती है। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से उतार दिया और नीचों को ऊंचा किया, भूखों को अच्छी चीजों से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया। लूका 1:52-53। इस स्तुति में उतार दिया, ऊंचा किया और खाली हाथ लौटा दिया का अर्थ है कि परमेश्वर जबरदस्त शक्ति के साथ दुनिया को पूरी तरह से उलट देते हैं। यह उस एहसास जैसा है जब किसी फिल्म या नाटक के अंत में सब कुछ नाटकीय रूप से उलझ जाता है। सबसे पहले उसने बलवानों को उतार दिया का मतलब सिर्फ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले को डांटना नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर तुरंत सारे अहंकार को ध्वस्त कर देते हैं। वह जो मैं सबसे मजबूत हूं घोषित करते हुए दूसरों को कुचलते हैं और अन्यायपूर्ण प्रणालियों को बनाए रखते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जहां इस दुनिया की प्रतीत होने वाली शाश्वत बेतुकी संरचना एक पल में ढह जाती है। इसके विपरीत उसने नीचों को ऊंचा किया का मतलब है कि परमेश्वर उन लोगों को सबसे उज्ज्वल मंच पर लाते हैं जो दुनिया के मानकों के अनुसार हाशिए पर रहते हैं, जिनके पास योग्यता या पृष्ठभूमि नहीं है, जो हमेशा अधीनस्थ की भूमिका निभाते हैं, जो चुपचाप सहते हैं लेकिन दुनिया द्वारा उपेक्षित है। इसका मतलब है कि वह हमारे जैसे साधारण लोगों को मुख्य पात्र बनाते हैं। और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो केवल पैसे और शक्ति पर भरोसा करते हैं और अपने आसपास के लोगों की उपेक्षा करते हैं। अंततः कुछ भी नहीं बचेगा। साथ ही यह दिखाता है कि सच्ची परिपूर्णता केवल परमेश्वर द्वारा दी जाती है। यह गाता है कि केवल परमेश्वर ही हमारी कमी को भरते हैं, न कि भौतिक धन। यह रोमांचक उलटफेर का नाटक यीशु मसीह में पूरा होता है। यीशु जो क्रिसमस पर आए, इस दुनिया के सबसे निचले और विनम्र स्थान एक चरनी में आए। ब्रह्मांड के मालिक जो सर्वोच्च पद पर थे, स्वेच्छा से सबसे निचले स्तर पर उतर आए। अपनी विनम्रता से उन्होंने दुनिया द्वारा निर्धारित सभी मूल्यों और मानकों को पूरी तरह से उलट दिया। इसलिए निराशा के कगार पर भी हम फिर से उग सकते हैं। यह क्रिसमस का मौसम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह वह क्षण है जब परमेश्वर के विजयी उलटफेर का द्वार खुलता है, यह घोषणा करते हुए आपका जीवन यहां समाप्त नहीं होता है। हम कितने भी महत्वहीन क्यों न लगें, यीशु विशेष रूप से हमें ऊंचा करने के लिए आए थे। दुनिया के सभी अन्याय और निराशा को उलटने और वास्तविक न्याय और आशा देने का परमेश्वर का वादा क्रिसमस में पूरी तरह से समाहित है। इस उलटफेर की खबर को थामे रहें और आशा है कि आप आने वाले नए दिन का स्वागत आशा और अपेक्षा के साथ करेंगे।